नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ की बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। बता दो इस वक्त टीम की मौजूदगी प्रेमपुर लौसग्यानी के इंटर कॉलेज के बाहर हम मौजूद है और बीते दिन इस प्रकार से लगातार हल्द्वानी में बरसात हुई और जिसकी हर कवरेज हमने आपको दिखाई। इस प्रकार से मानसून की शुरुआत में ही काफ़ी जो कहर है बरसात ने हल्द्वानी में मचाया और उसी के चलते बीते दिन यहाँ पर भी जो बरसात ने अपना जो कहर है बरपाया था। और यदि मैं आपको तस्वीरें अभी की दिखाऊं तो 11% से कहूँगी जरा जो जमीन की तस्वीरें हैं वो दिखाई, ग्राउंड में भी क्या कुछ हाल है। जिस प्रकार से बीते दिन जो घटना हुई थी उसको फिलहाल ये तस्वीरें चीख चीख के बयां कर रही है कि किस प्रकार से जब ये नाला उफान में आया होगा, किस प्रकार से स्थिति बनी होगी। जिस प्रकार से जो मलबा है, जो कबाड़ है, पूर्ण रूप से अभी भी यहाँ पे ऐसे ही रखा गया है। किसी प्रकार की सफाई अभी तक यहाँ पे नहीं हुई है। बता दूं बीते दिन की पूरी घटना है और स्कूल अच्छा खासा अंदर चल रहा था। जिस प्रकार से सामान्य दिनों में स्कूल चलता है उस प्रकार से जानकारी है कि स्कूल जो चल रहा था। लेकिन कल जो कहीं ना कहीं अच्छी बात ये रही कि जो बच्चों की संख्या थोड़ी कम थी। 262 इस स्कूल में जो टोटल बच्चे हैं पढ़ते हैं, लेकिन कल केवल 48 जो बच्चे थे वो उपस्थित थे। और लेकिन जिस प्रकार से कल बरसात हुई, जो नाला है पूरा उफान में आ गया। जहाँ भी मैं मौजूद हूँ ये स्कूल के जो गेट परिसर है उसके समीप में मौजूद हूँ। यहीं से जो प्रवेश द्वार है इसे कहा जाता है, यहाँ से बच्चे अपना आवागमन करते हैं। लेकिन कल यहाँ पे जब ये नाला उफान में आया, रकसिया नाले का नाला इसे कहते हैं कि रकसिया नाले के प्रभाव में ही नाला आता है और इसका फिलहाल में काम भी चल रहा है। इस प्रकार से अभी 11% से कहूँगी तस्वीरें यहाँ की दिखा दीजिए। किस प्रकार से जो काम चलता हुआ काम निर्माणाधीन ये भी नाला है, अभी पूर्ण रूप से संपन्न नहीं हुआ है। सफाई का भी काम यहाँ पे जारी है। लेकिन बीते दिन जिस प्रकार से मूसलाधार जो बारिश है लगातार हल्द्वानी में बीती रात से हो रही थी और जिसका प्रभाव यहाँ पर कुछ ऐसा पड़ा कि जो नाला है उफान में आ गया। बच्चों का जो प्रवेश द्वार है वो पूर्ण रूप से बाधित हो गया और इसकी तस्वीरें ये हैं कि उस प्रकार से स्थिति कल की ये तस्वीरें चीख चीख के बयां कर रही है। फिलहाल आपको पूरा जो कवरेज आपको दिखाऊं तो 11% से कहूँगी आप पूरा कवरेज दिखाए। किस प्रकार से जहां भी नजर दौड़ाएंगे आपको केवल जो सड़कों पे जो मलबा है, सड़कों के किनारे मलबा दिखाई देगा। अभी भी यहाँ पे अच्छा खासे बहाव के साथ पानी बह रहा है, लेकिन अभी स्थिति सामान्य है। हालांकि रेड अलर्ट के चलते आज मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक जिला प्रशासन ने जो स्कूलों की छुट्टी कर दी थी, इसके कारण आज जो स्कूल है वो बंद है। लेकिन हमने तमाम जानकारी, यहाँ के कुछ लोग हैं यहाँ मौजूद थे, बता दूं कि बच्चों की छुट्टी कर दी गई है, लेकिन कुछ लोग अभी भी जो अध्यापक है उनको बुलाया गया था। उसी के क्रम में हमने उनसे पूछताछ की कि कल क्या कुछ रहा, तो उन्होंने जानकारी दी कि हर साल का ऐसा रहता है और जब ऐसा होता है तो जब इस प्रकार से कूड़ा जो आप अभी मलबा तस्वीरों में देख रहे होंगे, ये जब आता है इसको कोई भी उठाता नहीं है, ना नगर निगम के कोई लोग इसे उठाते हैं क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र में आता है। और इसके बाद जब ये लोग ग्रामीण क्षेत्र में आने के कारण इसकी जो शिकायत है वो ग्राम प्रधान से करते हैं तो उनकी ओर से भी खासा संज्ञान नहीं लिया जाता। दिक्कत है वो और स्कूल प्रशासन ने खुद अपने स्तर पर यहाँ पे साफ सफाई करता है। हालांकि फिलहाल जो गंदगी ऐसी ही पड़ी हुई है। लेकिन अगर मैं आपको अंदर की तस्वीरें दिखाऊं तो 11% से कहूँगी जरा अंदर को आइए, यहाँ की तस्वीरें दिखा दीजिए। हालांकि आज जो विद्यालय है वो बंद है, लेकिन यहाँ भी अच्छा खासा जो स्थिति है अभी तो फिलहाल ठीक है। दिन में 11% से कहूँगी अंदर आइए, दिखाइए। ये वो स्कूल परिसर है जहां कल बच्चों को दीवार तोड़ के निकाला गया। यदि मैं आपको स्थान की बात बताऊं तो 11% से होगी, यदि आप जूम हो सकता है तो आप उस क्षेत्र को दिखाइए। यहाँ से ज़रूर आपको हल्का सा वो क्षेत्र दिख जाएगा जहाँ से बाउंड्री वॉल तोड़ के बच्चों को बाहर निकाला गया, क्योंकि प्रवेश द्वार में कुछ इस प्रकार की स्थिति बनी हुई थी। हालांकि जब जानकारी जुटाई गई तो ऐसी जानकारी सामने आई है कि मौके पर जो अधिकारी है उनके चलते जो एसडीएम साहब है पारितोष वर्मा जी, इसके साथ ही तहसीलदार सचिन कुमार भी मौके पर पहुंचे, हालात का जो मुआयना किया। जेसीबी यहाँ पे मौके पर आई। जेसीबी के आने के बाद बच्चों को दीवार तोड़ कर निकाला गया। और क्योंकि कल बच्चों की उपस्थिति थोड़ी कम थी, 262 बच्चों में से केवल जो 48 या 42 बच्चे थे वो ही अपनी स्कूल में उन्होंने ही अपनी उपस्थिति दर्ज की थी। इसके कारण जो बच्चे हैं वो जल्दी यहाँ से बाहर निकल के, लेकिन यदि आप अनुमान लगाइए इस प्रकार से स्थिति रहती, अगर बच्चे अच्छी खासी संख्या में होते तो किस प्रकार से दिक्कतें आ सकती थी। वैसे तो परिसर में भीतर किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ, ऐसी जानकारी है कि इस प्रकार का नुकसान परिसर के भीतर तो नहीं हुआ है, लेकिन जो बाहर नुकसान है आपको नज़र आ जाएगा कि इस प्रकार से स्कूल है, स्कूल परिसर के बाद यदि इस प्रकार की स्थिति है, मंदिर स्कूलों को कहा जाता है, और मंदिर के बाद यदि मैं आपको वैसे बताऊं तो किस प्रकार से कूड़े का अंबार यहाँ पे भरा हुआ है। विद्या
का जो मंदिर है, इसे कहा स्कूलों को कहा जाता है। ऐसे में इस प्रकार की स्थिति में यदि ऐसे ही रहेगा, क्योंकि कोई भी इसको इसकी जो साफ़ सफाई का जिम्मा है आमतौर पर यहाँ नहीं लेता है, क्योंकि 2 साल से जो कार्यरत यहाँ पे अध्यापक हैं, हमने उनसे ही बातचीत की है। हालांकि ऑन कैमरा बात करने को सहज नहीं थे, जिस कारण हमने ऑफ कैमरा उनसे जानकारी जुटाई और अब हम आपको ऑन कैमरा सारी जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल कुछ इस प्रकार से स्कूल के बाहर के हालत बने हुए हैं। अब हम आपको सीधे उस क्षेत्र से आपको तस्वीरें दिखाते हैं जहां से दीवार तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला गया, वहां से अध्यापकों को भी बाहर निकाला गया और किस प्रकार से स्थिति बनी होगी, किस प्रकार का वो क्षेत्रफल है, कितना चौड़ा जो भूभाग है वो तोड़ा गया, वहाँ से तस्वीरें दिखाते हैं और वहाँ के आसपास के लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से ऑफ कैमरा यहाँ के जो विद्यालय परिसर के लोग हैं उन्होंने तो बातचीत की है, ऑन कैमरा हालांकि बातचीत नहीं की, लेकिन जानकारी उनसे अच्छी खासी जुट गई। अब वहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं, यदि वो ऑन कैमरा बात करने को सहज होते हैं तो उनकी बात सुनाते, नहीं तो उनसे जानकारी लेके हम आपको जानकारी देते हैं कि कल क्या वो मंजर रहा। बहरहाल इन तस्वीरों के साथ आपको छोड़े चलती हूँ कि इस प्रकार से जो मलबे का अंबार है, कूड़े का अंबार है, इस राजकीय इंटर कॉलेज के बाहर पड़ा हुआ है। प्रेमपुर लोसगानी का ये जो इंटर कॉलेज है, यहाँ की स्थिति ऐसी बनी हुई है। अब सीधा आपको उस क्षेत्र में ले चलती हूँ जहाँ से बच्चों के कल रवानगी तय की गई। तो जैसे मैंने आपको तस्वीरें स्कूल परिसर के बाहर से दिखाई थी, वहाँ के प्रवेश द्वार से दिखाई थी, मैंने आपसे बात कही थी कि मैं आपको वहाँ से तस्वीरें दिखाऊंगी जहाँ से दीवार तोड़कर बच्चों को और यहाँ के टीचरों को बाहर निकाला गया है। तो बता दूँ यही वो जगह है जहाँ से दीवार तोड़कर जो बच्चों को बाहर निकाला गया और जिस प्रकार से कल स्थिति बनी, काफ़ी ख़राब स्थिति यहाँ की रही और अभी भी काफ़ी ख़राब मंजर यहाँ का भी है। जिस प्रकार से प्रवेश द्वार का हाल तो बस से बदतर है, लेकिन यहाँ पर भी हालत कुछ हमको ठीक नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी जो कूड़ा है वो ऐसे ही पटा हुआ है। किस प्रकार से सफाई यहाँ पे इसके सड़कों की नहीं की गई है। हालांकि जो नाला है वो तो अपने अच्छे खासे बहाव के साथ बह रहा है, नाले में इस प्रकार के चौक होने की समस्या नहीं है, लेकिन यदि ये कूड़ा इस प्रकार से रहता है तो यदि बारिश होती है तो ये जो कूड़ा खुद ही नालों में चला जाएगा और कहीं ना कहीं चौक की स्थिति यहाँ बन सकती है। बहरहाल ये वो जगह थी जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहती थी कि यहाँ से जो बच्चों को बाहर निकाला गया है। यदि मैं आपको संख्या की बात करूँ तो 262 संख्या फिर से बता दूँ कि बच्चों की मौजूदगी इस स्कूल में अमूमन रहती है, यानी कि 262 के लमसम जो बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, लेकिन कल केवल 48 से 42 बच्चे यहाँ पर आए थे, जिस कारण से उतनी समस्या उनको बाहर निकालने में नहीं हुई क्योंकि बच्चे जल्दी बाहर निकल गए। लेकिन आप अनुमान लगाइए यदि पूर्ण रूप से सभी बच्चे उस दिन उपस्थित होते या पूर्ण में से आधे बच्चे भी उस दिन उपस्थित होते तो कितनी जो समस्या है वो बन पड़ती। लेकिन हालांकि कोई वैसा नुकसान नहीं हुआ है, स्कूल परिसर को भी अंदर से कोई नुकसान नहीं हुआ है, बच्चों को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन असुविधा ज़रूर इस कारण से हुई है। जिस प्रकार से रकसिया नाला हर साल तबाही मचाता है, ऐसे में कल भी उस नाले ने कुछ इस प्रकार से अपना जो उफान है वो बनाए रखा और जिस प्रकार से तस्वीरें सामने आई है, कूड़े का अंबार सड़कों में है, वो चीख चीख के बयां कर रही है कि कल स्थिति वाकई में कैसी होगी। बहरहाल किसी ने सफाई तो वहाँ पे नहीं की है और यहाँ भी किस प्रकार की सफाई हमको नज़र नहीं आ रही है और स्कूल प्रशासन वालों का साफ तौर पर कहना है कि जो सफाई है वो नगर निगम से कही जाती है करने को, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण वो इसको अपना जिम्मा नहीं समझते, करने उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती और ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण जब ग्राम प्रधान से शिकायत की जाती है तो उसकी ओर से कोई कार्य कहीं नहीं किया जाता, जिसके बाद जो स्कूल प्रशासन है वो खुद अपने स्तर पर बच्चे या अध्यापक खुद मिलकर या स्टाफ वाले मिलकर जो साफ़ सफाई वो करते हैं। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कौन इसकी सफाई करता है और जिस प्रकार से कल स्थिति बनी, काफ़ी असुविधा बच्चों को हुई है। हल्द्वानी के अलग अलग क्षेत्रों से तस्वीरें सामने आई थी, हमने आपको अलग अलग क्षेत्रों से तस्वीरें दिखाई थी और बहरहाल यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि कल क्या कुछ स्थिति बनी थी। नमस्कार सर, कल जब बच्चों को यहाँ से बाहर निकाला गया आप भी यहीं थे? जी। जिस प्रकार से बच्चों को बाहर निकाला गया, कोई अधिकारी वगैरह मौके पे आए थे कि वैसे स्कूल वालों ने तोड़ी दीवार? ये स्कूल वालों ने ही तोड़ी दीवार, अधिकारी तो यहाँ कोई नज़र नहीं आया और यहाँ हर साल बहुत सारा पानी आ जाता है, दिक्कत रहती है हर साल बरसातों में, ये परेशानी बनी रहती है। क्या क्या दिक्कतें आती हैं इससे बरसात? ये जो मेन गेट है ना इसका, मेन द्वार, वहाँ पर बहुत सारा पानी चलता है जिससे बच्चों का निकलना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है और ये हर साल का है। ये हर साल ऐसे दीवार तोड़ के निकालते हैं? कहाँ से निकालते हैं? ना, हर साल दीवार तो नहीं तोड़ते हैं,
बहरहाल पटला उटला डाल के निकाल दिया जाता है, लेकिन इस साल परेशानी ज़्यादा थी। अच्छा। पानी का बहाव भी तेज़ था और ये नाले की परेशानी कई साल से है ये। जिस प्रकार से शिकायत ये भी सामने आई, हालांकि अभी स्कूल की छुट्टी है तो ज़्यादा लोग तो हमें मिले नहीं, लेकिन जो कूड़ा है उसको भी कोई हटाता नहीं है, सफाई टाइम से नहीं की जाती है। ऐसा भी कुछ है, कूड़ा वैसे ही रहेगा अच्छे खासे दिन तक? कूड़ा काफ़ी दिन तक रहता है यहाँ पर, अच्छा। ऐसा नहीं है आज कूड़ा निकलेगा तो कम से कम 8 से 10 दिन के बाद ही उठेगा। शिकायत वगैरह की जाती है आपकी ओर से? हाँ, शिकायत की जाती है। कहाँ किसको करते हैं आप शिकायत? शिकायत यहाँ प्रधान जी से भी लोग कहते हैं। प्रधान जी साफ नहीं कराते हैं? प्रधान जी ही करवाते हैं, बाकी तो कोई इस पे रिस्पॉन्स लेता नहीं तो है। 8 से 10 दिन बाद कराते हैं? हाँ, उनको 4 दिन 6 दिन, ऐसा नहीं है कूड़ा निकला डायरेक्टली हटा दिया जाए, 2 4 6 दिन 8 दिन लग जाते हैं हटाने कितने साल पुरानी दुकान है आपकी? में। मेरी 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। इस प्रकार से यदि मैं कल की स्थिति बोलूँ तो कल वैसे तो यहाँ 262 बच्चे पढ़ते हैं, जो हमने जानकारी अंदर से जुटाई है, लेकिन कल 48 से 42 बच्चे मौजूद थे स्कूल में। यदि बच्चों की संख्या ज़्यादा होती तो असुविधा ज़्यादा होती। कैसे बच्चे निकल रहे थे, असुविधा क्या क्या हो रही थी? अब उस सुबह का ये दीवार तोड़कर पटला डाल के बच्चों को यहाँ से निकाला गया, बाकी मेन गेट से निकलना उनका पॉसिबल नहीं था। अच्छा जी। आप नाम बताइए अपना। मेरा भाई हुसैन, कहाँ के रहने वाले हैं? इंदिरा नगर। इंदिरा नगर के रहने वाले हैं। यहाँ यहाँ दुकान है आगे। अच्छा, दुकान में जैसे समस्या इसकी जानकारी है, नालों से पानी आ हाँ, जाता इसकी है, जानकारी है। क्या क्या समस्या आती है? समस्या क्या है, ये जब बारिश पड़ती है तो इस नाले में बहाव तेज आता है, तो यहाँ बाढ़ सी स्थिति हो जाती है। नीचे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, घरों में पानी घुस जाता है। बीते दिन जब पूरी स्थिति हुई तो आप थे? ना मैं नहीं था, मैं कल छुट्टी में था। कल छुट्टी पे थे। ये भैया थे। हर साल कैसा रहता है? हर साल बारिश में बाढ़ जैसा स्थिति रहती है। प्रशासन कहते हैं मानसून को लेकर काफी तैयारी की जाती है, सफाई डालों की जाती है। इस बार आपने क्या देखा? सफाई चल रही है। चल रही है। हाँ, सफाई ऊपर से चली है नाले की। अब तो यहाँ भी मानसून आ सफाई। गया, मानसून से पहले सफाई ना, नहीं हुई? सफाई मानसून से पहले हुई थी, 15 दिन पहले चल लिया था। मगर जब ऊपर से बाढ़ आती है तो कूड़ा करकट आता है, तो वो सब इधर ही आता है। यही आता है। ये रोडें पूरी भर जाती हैं? हाँ, ये पूरी रोड घोसियाली पूरी भर जाती है, यहाँ भी पानी। यहाँ भी सब पानी होता है, ये जो दिख रहा है तो ना, फिर आप ऐसे आते जाते कैसे हैं? बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है हमें। गाड़ी से ही निकलना पड़ता है और गाड़ी हमें काफ़ी दूर लगानी पड़ती है। ये मेरी दुकान के सामने यहाँ पर ये सब पानी भर जाता मतलब है। लगभग अगर 5 घंटे लगातार बारिश होगी तो यहाँ पे भर जाएगा? हाँ, 5 घंटे लगातार बारिश होगी तो पूरा जल भरा हो जाएगा यहाँ पर। निकासी की व्यवस्था नहीं है क्या यहाँ पे? निकासी की व्यवस्था नहीं है। चलिए ठीक है। जिस प्रकार से अपने तमाम जो जानकारी है यहाँ के जो स्थानीय लोग उनकी ओर से दी गई है कि कल किस प्रकार से स्थिति बनी, और जिस प्रकार से मैंने आपको जानकारी दी थी कि बच्चे कम थे, 48 के 42 बच्चे थे, इस कारण से यहाँ पे पटला लगा के नहर में, यदि आपको नहर दिखा दूँ तो अगर आप आगे आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी नहर है, तो यहाँ पे पटरा लगा के यहाँ से बच्चों को बाहर निकाला गया। और हालांकि क्योंकि बच्चों की संख्या कम थी तो उतनी असुविधा नहीं हुई, लेकिन हर साल यहाँ पे जो ये इस प्रकार से असुविधा स्थानीय लोगों को होती है, जो बाढ़ जैसी समस्या यहाँ पे बन जाती थी। 5 घंटे भी लगातार यहाँ पे बारिश हो गई तो पूरा जो सड़कें हैं वो जलमग्न हो जाएगी। तस्वीरें हमने आपको सामने की भी दिखाई थी, वहाँ भी हम आपको लोगों से बात कराते, लेकिन वहाँ कोई भी मौके पर मौजूद नहीं था, जिस कारण से हम यहाँ आए। यहाँ हालांकि लोग हमें मिले हैं, उनसे हमने बातचीत की है और पूरा हाल इस क्षेत्र का इसी प्रकार बना हुआ है। पूरे क्षेत्र का नहीं तो इस स्कूल परिसर के आसपास के एरिया का हाल तो कुछ ऐसा ही है, और जो कूड़े का अंबार है वो भी फिलहाल साफ होने के आसार नहीं है। स्थानीय लोगों ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि 8 से 10 दिन बाद ही इसकी सफाई की जाएगी और ग्राम प्रधान द्वारा ही इसकी सफाई की जाती है। नगर निगम का जिम्मा ये नहीं है क्योंकि इस ग्रामीण इलाके में आता है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि इस समस्या पे कब काम किया जाता है। हर साल की बनने वाली गंभीर समस्या है। स्कूल यहाँ पर है 266 के लमसम या 262 के लमसम, माफ़ कीजिएगा, 262 के लमसम यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे में प्रशासन कितना तैयार है, कितना जवाबदेह है, कितनी तैयारियां की गई है, वो मानसून में खुल पाएगी, जिसके कारण से पहली बरसात में ही मानसून ने सारी तैयारियों की पोल है वो खोल दी है। बहरहाल आगे आगे जैसे मानसून आएगा प्रशासन की तैयारियां खुलती जाएगी। बहरहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इससे जुड़ा हर अपडेट या मानसून को लेकर जुड़ा हर अपडेट, हल्द्वानी में जो भी कुछ बड़ी घटनाएं होंगी, जल भराव यदि कहीं से होता है, किसी प्रकार की मानसून में यदि दिक्कतें आती हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपके एरिया में भी ज़रूर आएंगे, वहाँ की समस्या सुनाएंगे। बहरहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अपडेट जानने के लिए आप बने रहिए JJ न्यूज़ के साथ। मैं अपनी सहयोगी पूजा साक्षी के साथ पल्लवी, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।